Hello and welcome everybody to my live session for today. Today I am going to do live session on love and relationships, and thank you Suvit for giving me this wonderful platform. And today I am going to मैं सभी के क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूँगी. आप अपने क्वेश्चन मुझे भेजिए. आप एक बात को समझना चाहिए सबको कि क्या कहते हैं, आज हम बात करेंगे लव और रिलेशनशिप्स के बारे में. ठीक है, लव और रिलेशनशिप्स के बारे में आज हम बात करेंगे. सबसे पहले हम लव और रिलेशनशिप्स में मैं आपको आज सबको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि लव और रिलेशनशिप्स बनते कैसे हैं लाइफ के अंदर. सबसे पहले हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है लव और रिलेशनशिप के लिए होता है वीनस. वीनस इज शुक्र और 7वां घर. ये हमारे लव और रिलेशनशिप्स के लिए मैटर करता है. अब शुक्र, अब हम मेल और फीमेल दोनों की डिफरेंट हॉरोस्कोप्स होती हैं. फीमेल के अंदर देखिए, जो हमारा मैरिज होती है उसके अंदर दो टाइप के चीज़ें होती हैं. एक तो क्वालिटी ऑफ द पर्सन, मतलब वो मेल कैसा है और फीमेल कैसा है, और एज अ हस्बैंड और वाइफ वो कैसे हैं. ये दो अलग डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं. अब हम बात करेंगे मेल और की हम बात करेंगे मैरिज की. तो मैरिज हमारा जो होता है कि जो फीमेल होती है उसके अंदर मैरिज देखी जाती है मार्स से और जुपिटर से. और इवेंट ऑफ मैरिज दोनों में मैन और वुमन में जनरली डिटरमाइन करता है 7th हाउस का लॉर्ड या फिर शनि. क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि शनि देव जो हैं वो हर एक को वो कर देते, हर एक चीज़ को डिले कर देते हैं. तो इसीलिए ये कहा जाता 7वें घर का शनि स्पेशली फॉर अ वुमन. और रोहिणी नक्षत्र का जो लगन के हैं उनकी शादी काफ़ी डिले कराता है. अब हम सबसे पहले फीमेल की हॉरोस्कोप से स्टार्ट करते हैं. मार्स इज द कारक ऑफ मैरिज इन फीमेल. और जो 7th हाउस है उसके परमानेंट लॉर्ड होता है वीनस एंड मरकरी. तो वीनस एंड मरकरी की क्वालिटी जो होती है वो हमारी मैरिटल रिलेशनशिप को डिफाइन करती है. सैटर्न से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्वारल्स, लड़ाई, अगर राहु और केतु का इम्पैक्ट इन पे आ जाए, अगर राहु और केतु का इम्पैक्ट इसके ऊपर आ जाए तो राहु उससे लड़ाई करवा देता है. और वीनस जो होता है मैन के अंदर डिससैटिस्फाइड मैरिटल लाइफ कर देता है और वुमन के अंदर एब्सेंट हस्बैंड कर देता है. और अब क्वेश्चन आता है कि हमारी शादी कब होगी. देखिए, शादी डिले करने या शादी टाइम पे कराने के लिए कुछ प्लैनेट्स होते हैं. हम सबसे पहले बात करेंगे जो वीनस अगर ठीक है और मून या मरकरी ठीक है तो शादी 25 साल तक हो जाती है. अब दूसरी बात होती है कि अगर जुपिटर सपोर्ट डेविएटेड है, जुपिटर नीच का है, तो भी 30 तक शादी हो जाती है जनरली. अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है हमारा मंगल, जिसे हम मांगलिक दोष कहते हैं, मंगल. और जो एक्चुअली में हाईली डिलेड मैरिजेस होती हैं 40 ईयर्स तक, वो राहु या केतु के साथ होती हैं. और जो हमारा मांगलिक दोष होता है वो डिपेंड करता है कि मार्स की इंटेंसिटी कितनी है. अगर सपोज, अब देखिए, मैं तो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी के साथ तो मैं ये नहीं जाती, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के अंदर मैंने देखा है मंगल जब 10 और 20 डिग्री के बीच में होता है, स्पेशली 18 डिग्री का जब मंगल होता है तो मंगल दोष बहुत प्रबल हो जाता है. स्पेशली अगर मंगल दूसरे चौथे मांगलिक दोष जो है, बेसिकली मांगलिक दोष तो हम कह सकते हैं कि मांगलिक दोष तो काफ़ी जगह होता है, पहले, दूसरा, चौथा, 8वां, 12वां. लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैरिज को डिले करने वाला, लड़ाई कराने वाला जो मांगलिक दोष होता है वो हमारा होता है दूसरे, चौथे और 8वें का. दूसरे घर का मंगल एक डाइवोर्स गारंटीड होता है. चौथे घर का मंगल 28 से 34 तक की मैरिड लाइफ हेल बना के रखता है.
और बेटर है कि अगर चौथे घर का मंगल है तो आप 35 के बाद शादी करें, क्योंकि मेचोरिटी एज ऑफ मार्च 34 कही जाती है एज पर लाल किताब। और अगर सपोज आप 8वें घर का मंगल है तो औरत के अंदर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कराता है और आदमी के अंदर उसको एक बैड नेचर्ड पर्सन, बैड नेचर्ड मैन बनाता है। अब हमारे से मैरिज में एक और पार्ट पूछा जाता है हमारे इन लॉज का। तो इन लॉज हमारे 8th हाउस से होते देखे जाते हैं, और सास जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था राहु से देखी जाती है। लव मैरिज कैसे होती है? जनरली शुक्र और मंगल अगर साथ एक दूसरे को, मैं ये दृष्टि से गारंटीड नहीं है, लेकिन अगर एक दूसरे के साथ हैं और कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस में नहीं है जो नेगेटिव होते हैं, तो लव मैरिज होती है। और अगर सपोज 5वें का लॉर्ड 7वें के साथ कनेक्टेड है तो लव मैरिज होती है। और हम मैरिज में आदमी औरत के रिश्ते को कैसे देखते हैं? अगर 7वां घर और 12वां घर कनेक्टेड हैं और अच्छे हैं तो हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशंस अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर 8वां घर और 12वां घर कनेक्टेड हैं तो सब कुछ भारी हो रहा है, घर में कुछ नहीं हो रहा। अब हमारे को ये देखना है कि अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमारी शादी में पहले तो अच्छा था बाद में ख़राब हो गया। एज पर ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स नवामशा कहते हैं, नवामशा जो हमारा D9 चार्ट होता है, कहते हैं कि नवामशा जो होता है हमारा वो शुरू होता है कि जब मैरिज होती है। मेरे एज पर माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस नवामशा हमारा 35 में लगता है। जब हम 35 बर्थडे पे आते हैं तो हमेशा, और मैरिज जो होती है वो एक बार ही हो जाती है और पूरे लाइफ टाइम चलती है। तो इसके अंदर ये देखा जाता है और आपको इस बात को ऑब्जर्व करना चाहिए कि अगर सपोज जो हमारा लगन का चार्ट है, क्योंकि मैं लगन से ज़्यादा चलित पे करती हूँ, चलित पे फोकस करती हूँ। अगर चलित का चार्ट में सपोज 7th हाउस अच्छा है और नवांश के चार्ट में भयानक प्लैनेट जैसे राहु केतु या शनि बैठ जाते हैं तो वो मैरिज डिटोरिएट कर जाती है या वाइस वर्सा हो जाता है। अगर सपोज हमारा चलित में 7th हाउस अच्छा है और जो है हमारा 7th हाउस अच्छा है और नवामशा के अंदर हमारा 7th हाउस ख़राब हो जाता है, तो वो मतलब जैसे अगर डिपेंड करता है। अगर किसी की बहुत ही अच्छी शादी, जो मैंने आज बहुत आई डोंट थिंक सो पर्सनली कि बहुत अच्छी मैरिज एक यंगर एज में मिल जाती है, बिकॉज मैरिज को निभाने के लिए मैच्योरिटी चाहिए और मुझे लगता है कि थोड़ी डिले होके शादी हो तो अच्छा रहता है। अब मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करना चाहूँगी। सबसे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी, न्यूमरोलॉजिकली किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 बारी 8 आ रहा है तो उनकी शादी डिले होगी ही होगी। और अगर शादी 35 से पहले होती है तो बहुत हाई चांसेस होता है डिवोर्स का या एक बहुत अनहैप्पी मैरिड लाइफ का। अब जैसे प्रिंस प्रीत ने मुझसे पूछा है, हाँ आप मेरा वीडियो शेयर ज़रूर करें और जो शेयरर होंगे मैं उनको ज़्यादा ध्यान दूंगी। प्रिंस प्रीत कहते हैं उनका 196999 है। देखिए जब भी 9 नंबर मंगल होता है, एक्चुअली मंगल को मंगल तो कहा जाता है लेकिन उसका बिहेवियर बहुत भारी अमंगल होता है, बिकॉज आग आँच भी बन जाती है और जला भी देती है। तो इसीलिए जैसे मैं किसी को डिसहार्टन नहीं करना चाहूँगी, बट मैं क्योंकि आई एम फेमस फॉर बीइंग ट्रूथफुल, तो जैसे प्रिंस प्रीत ने बोला कि 196999 है, तो जहाँ पे भी 4 नंबर जहाँ पे भी डेट ऑफ बर्थ में 3 बारी 9 आ रहे हैं या 4 बारी 9 आ रहे हैं तो आपकी मैरिज में बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको शादी करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपने 34 से पहले शादी करी तो आप लड़ते ही रह जाएंगे और आपका डिवोर्स के बहुत हाई चांस है। अब नेक्स्ट हम आते हैं हम आदित्य वोरा के ऊपर ये जाते हैं 22
8/1989, 7:45 AM. अब जैसे बिस्मा रियाज पूछ रही हैं 6 सितंबर 1983। अब जैसे नायरा जी का डेस्टिनी नंबर 36 बन रहा है, 9 नंबर बन रहा है। तो जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपका डेस्टिनी नंबर 6 बनेगा, देखिए अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 नंबर है तो आप गारंटी कर सकते हैं, क्योंकि 6 शुक्र का नंबर होता है, कि आपकी शादी ज़रूर होगी, चाहे आपका हॉरोस्कोप कैसा भी क्यों ना हो, चाहे लेट ही क्यों ना हो, 35 36 में क्यों ना हो, शादी ज़रूर होगी। लेकिन अगर आपका जो डेस्टिनी नंबर सपोज 9 बन रहा है, या डेस्टिनी नंबर आपका 7 बन रहा है, या इवन जब अगर 9 बन रहा है, जैसे इनका नायरा जी का 36 बन रहा है, तो आपकी शादी में हो भी जाएगी टाइम से, तो लड़ाइयाँ झगड़ा कलेश रहेंगे। एक बहुत ही अच्छी शादी के लिए जो एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन पाया जाता है वो ये होता है कि अगर 7th हाउस के अंदर वीनस बहुत अच्छा बैठा हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, और मरकरी भी अच्छा बैठा हो, तो उनकी शादी अच्छी रहती है। होता है। और लास्ट पॉइंट ये कहना चाहूँगी आपसे, सबसे गुड बाय कहने से पहले, कि किसी भी औरत का जब छठे घर के अंदर शनि हो जाता है, चाहे वो लगन के अंदर हो या नवांश के अंदर हो, तो शी ऑलवेज गेट्स अ नॉन प्रोवाइडिंग हस्बैंड। इसके साथ थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर टाइम एंड अटेंशन, एंड आई होप आई वॉज एबल टू आंसर ऑल योर क्वेरीज टुडे। थैंक you very much, and thanks Suwich for giving me the wonderful platform.